मुझे मजाक लगता है, मजाक लगता है बेटे। जो देखो अगर तो जमीर मर गया हो किसी का तो वो मुर्दा कुछ भी, कहते हैं ना मुर्दा बोलता है तो कफन फाड़ के बोलता है, क्योंकि उसकी जमीर की आवाज नहीं होती वो। तो जब जमीर जिसका जिंदा होता है तो वो तो पहले, मेरा ख्याल है, मुझे बहुत बार अपनी हुकूमतों से ऑफर आई है, बहुत बार, आप हमको तस्वीर दे दो हम आपको जिता देंगे। अरे भाई क्यों? अगर मुझे शहीद होना है देश के लिए, कलंकित होके क्यों होना है? मुझे पता है अपना रास्ता है, मैं बॉर्न हीरो, मुझे पूरा अपने बारे में पता है। कुमार विश्वास को देख लीजिए, आज ज्वाइन की थी ना पॉलिटिक्स, जमीर की आवाज जिंदा है तो वो पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो सका। सबके लिए नहीं है पॉलिटिक्स। हाँ, जो लोग बिल्कुल बेलाग होके, फकीर, हमारे देश में है ना फकीर इस टाइम, अपने परिवारों को कुंभा परवरी वो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मैं उस लेवल की हूं नहीं, ये बेचारी भी उस लेवल की नहीं है। शी हैज बीन यूज्ड, मुझे तो लगता है यूज हुई है, ट्रैप हो गई है। उसका आज अगर खराब है तो कल अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आज पर ही कल इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए छोटी उम्र की लड़की है, उसको सोचना चाहिए कि एक किस्म की पूरी विश्व में, आप देखिए मेरी ही बात है, मैं सही बात, कश्मीर फाइल का मैंने स्टे लिया था तो कई लोग जिनको असलियत नहीं पता, आज क्या ये जो सोशल मीडिया है क्या है, बात पूरी पता नहीं होती, हुड़दंगबाजी है, शुरू हो जाते हैं। पहले पूरी बात पता होनी चाहिए दूसरे के बारे में कि उसका वजूद क्या है, उसकी असलियत क्या है, फिर हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। मैं तो अभी भी कहती हूँ, मुझे तो तरस आ रहा है, शी हैज बीन यूज्ड, क्योंकि उसके आज पर आधारित जिन लोगों का अपना मुफाद जुड़ा हुआ है उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया है। तो अब जिस हर शाख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्तान क्या होगा वहां का आप देख लीजिए, जो होना है वो सबको पता चल जाएगा। और सिवाय प्रायश्चित के उसके पास भी कुछ नहीं रहना, क्योंकि बड़ा अच्छा समय अपनी बच्ची को अपब्रिंग करने में बड़ा अच्छा समय, क्योंकि अगर इसी मुफाद के लिए, इसी चीज के लिए अगर एक आतंकवादी से शादी की थी तो उसका अंजाम भी पता था क्या होना है। अगर ये काम किया है तो फिर होशो हवाश में किया है, फिर आज भी होशो हवाश में हो रहा है। उसके बारे में मुझे क्या कहना है? मेरे लिए तो शी इज नॉन एंटिटी, उसका कोई वजूद मेरे सामने क्या है? उसके साथ पूरी कश्मीर पाकिस्तान की हुकूमत है और पूरे हुर्रियत नेता है और कई लोग जुड़े हुए हैं। अरे भैया इधर माजी दशरथ की चेली एकला चालू रे। और कहीं तो आज समाज में जिसको भी पता चलता है इस बात का तो उसको बड़ी दुनिया कहती है शी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। भाई इंस्पिरेशन कैसे होता है? जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर होगा और जो सच्चा होगा, सुच्चा होगा, सच्चा होगा, देश के प्रति समर्पित होगा, देश में, देश की मेरी माटी मेरा देश में सारे यहाँ कीड़े मकोड़े, जनता, वनस्पति जगत, सफाई, हर चीज आती है। कोविड ने चांटा मार के समझाया हमको, हमें ये बात समझनी है। इसलिए आज मैं अभी जो होके आई हूँ, मेरी माटी मेरा देश का फंक्शन अटेंड करके आई हूँ, तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमें हर फैसला अपनी जिंदगी का सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि लम्हों की गलती सदियों का हिसाब। हमारे भी नेता लोग या हमारे भी जो लोग हैं देश में, उनको ये सोचना चाहिए जाना कुछ नहीं है साथ में, इतिहास में सिर्फ जयचंद के साथ नाम लिखा जाएगा और ये सुभाष चंद्र बोस, भगत शहीद सिंह, झांसी की रानी अहल्याबाई होलकर, बिस्मिल खान, ये जितने भी लोग हैं इनके नाम भी देश में अमर हैं। तो अब फैसला हमने करना है, सोचना हमने है कि हमें क्या चुनना है, जो जिसकी जैसी सोच। हाँ, अगर कोई बंदा मदहोश है, कुछ बेचारा किसी खाने पीने का ऐसा शिकार है कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो वो कुछ भी अपने लिए अनिष्ट कर सकता है।
हाँ। अरे भाई, देशद्रोह की एक सजा बहुत बार कह चुकी हूँ। ये देश को सोचना है, इतनी देर लगी क्यों है? देर का अंजाम देख ले देश हमारी हुकूमतें देर का अंजाम देखें। मैंने एक बार गल्फ कंट्रीज का एक देखा था, एक लेडी ने कुछ देश के प्रति कुछ किसी को मैसेज दिया था, उसको चौक में बिठा के उसके सिर पे गोली मारी थी। हमारे देश में तो औरत को फांसी नहीं होती, आज तक नहीं हुई किसी औरत को फांसी, हमारे देश में नहीं होती। और हमें तो सीखना चाहिए भाई, जिनका सीने में सिर्फ एक ही चीज गूंजती है, एक ही पूजा है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से ऊपर कुछ। हमारे देश की इस भूल को हमारे सरकारों को जल्दी सुधार लेना चाहिए। आने वाली कौमों को, नस्लों को, पीढ़ियों को ये पैगाम देना चाहिए, देशद्रोह की एक सजा, सजाए मौत, बस कुछ नहीं।